हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे 10 जनवरी 2021 में जो एनटीपीसी का सेकंड सेट का पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप ज़रूर पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। 2018 ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम छोड़ते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल पट्टी का भारत और श्रीलंका के अलग करती है? तो ये पाक जल डमरू मध्य को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 की प्लासी के लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के व्यापार का विस्तार हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग ट्रेनें, यानी कि ये 200 किलोमीटर है, यहाँ से एक ट्रेन ये है, यहाँ पे ट्रेन भी है। तो 200 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ, उनमें से किसी एक स्टेशन 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो उनके चालों का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर 110 पे मिलेंगी ये एक से, और यहाँ से मिलेगी ये 90 किलोमीटर में, तो यही 1 घंटे में उनकी चाल कितनी हो जाएगी? इसकी 110 हो जाएगी, 110 किलोमीटर पर आवर, और इसकी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रेशो जो निकल के आएगा वो 11:9 निकल के आ जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो हमें याद कर लेना है कि ऑरेंज, नाइजर और नील ये तीनों नदी अफ्रीका में हैं। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, यानी कि 2 बिलियन किसको बोलते हैं? तो होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1/n। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n-1/n प्लस, यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम सबका n आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे कि ये n वाले जो हैं टर्म, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं और बाकी सब टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो 1+1+1 यानी कि 3 यहाँ पे ये हो गए, और ये वाला n, ऐसे n टर्म तक ये चल रही है ना। तो n पदों का कितना हो जाएगा, सम n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, एक समांतर श्रेणी बनती है जो उसका फॉर्मूला होता है n/2a+l। तो यहाँ पे n तो टर्म हो गए, तो n/2 तो n/2 ही रहेगा। a हो गया फर्स्ट टर्म, तो 1-1/n हो गया ये। अब ये इसमें l मतलब होती है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म देखा जाए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो लास्ट टर्म यहाँ पे 0 हो रही है। कैसे हो रही है 0? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3। तो ऐसे ही अगर n टर्म पे चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1-n/n। तो n से n कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा इसलिए लास्ट टर्म हो जाएगी 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो n/2 और इंटू n-1/n, तो n से n कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1/2। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2000, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 17 है, बी की 15 है और सी की इतनी है। तो सी की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4×3=12, 4×2=8, तो -32 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो फॉर्मूले की वैल्यू होती है वो होती है a+b+c = 0। अगर ये यहाँ कहीं भी दे रखा है तो इसमें a+b+c की = 0 होती है। और ऐसे हम देख लेते हैं a+b+c करके, तो 17 और 15 32 हो रहे हैं, 32 में से 32 माइनस करेंगे तो 0 हो रहे हैं, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/1.23 इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबका एलसीएम आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर जो रहेगा
यहाँ पे कितना जाएगा 456 यानी कि 4 पंजे 20 और 20 छक्का 4 पंजे 20 हो गए और 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 पंजे 20 और 20 छक्का 120, तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो 120 प्लस, अब यहाँ पे हम 2, 3 और 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4, 5 छक्का 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3, 4 और 5 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 4, 5 और 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 168, और नीचे जो आ जाएगा हमारा एलसीएम वो आ जाएगा 720, ये सबका मल्टीप्लाई करके। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब इसको काटेंगे 24 से तो ये आ जाएगा 7 बार और ये आ जाएगा 30, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क इन इंडिया। तो सुंदर नेशनल पार्क इंडिया में नहीं है, बाकी ये सब हमारे इंडिया में है। अंसी, बल्फाक्रम और टचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x = 2 - √3 है तो x 1/x की वैल्यू निकालना है। तो 1/x कितना हो जाएगा 2 - √3। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, मतलब परिमेकरण कर देंगे। तो परिमेकरण कैसे होता है कि बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 2 + √3। कैसे आ जाएगा नीचे a - b और a + b लगा देंगे तो a² - b², a² मतलब 4 और b² - 3, तो a² - b² क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 1/x की वैल्यू इतनी हो जाएगी और x की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3, और इसमें a प्लस कर देंगे, √3 से √3 कट जाएगा। सॉरी, इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया है, ये यहाँ पे बीच में माइनस है। माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो है वो माइनस का हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो 2√3 - 2 और यहाँ पे ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के होने से इसलिए माइनस माइनस कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा -2√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि cot a बराबर 1/3 है तो 1 - cos 2a प्लस 1 + cos 2a की वैल्यू निकालना है। तो 1/3 यहाँ पे तो कॉट में किसकी होती है 60 डिग्री की होती है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो cos 2a मतलब cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1/2 होती है, ठीक है। -1/2 होती है, -1/2 इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। -1/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/2 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है और प्रश्न हल ना करने पर 0 मिलता है और गलत पर 1/2 काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने उत्तर सही थे ये बताना है। तो कितने उत्तर सही थे ये बताना, कैसे बताएंगे हम, तो उसको 90 अंक प्राप्त हुए यानी कि उसके कितने अंक कट गए 30 अंक कट गए, ठीक है। 30 अंक कट गए का मतलब क्या है कि 1 अंक तो उसका जो उत्तर नहीं दिया उस पर कट गए और प्लस कितने कट गए जो गलत करने पे वो भी कट गए। तो यानी कि कितने कट गए 3/2 कट गए। 3/2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 मतलब 20 उसने गलत उत्तर दिए और सही उत्तर जो दिए वो 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 9000 की राशि समान रूप से कुछ छात्रों को वितरित की जाती है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो 160 रुपये कम मिलते, ठीक है। अब मतलब अगर पहले क्या हो रहा था कि जितने छात्र थे उतने ही उनको
पैसे मिल रहे थे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, छोटा भी रहेगा। यानी कि यहाँ पे दिया है इस कुछ स्टूडेंट ने कुछ रुपीज़ मिलाए और रुपीज़ का क्या हो गया, कुछ रुपीज़ मिलाए, तो दोनों ने कितने मिलाए, 9,000 मिलाए हैं। ठीक है, अब 9,000 मिलाए हैं तो क्या हो जाएगा इसका कि अपन क्या करते हैं कि ऐसी संख्या ले लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन ले लिया 25। अब 25 में अपन ने 9,000 का डिवाइड करा तो ये आया हमारा 360। अब उनने बोला है कि 20 संख्या अधिक होती, तो 20 अगर अधिक होती, 20 अगर अधिक हो जाती तो ये हो जाती संख्या 45, तो उसको 160 रुपये कम मिलते, यानी कि कितने मिलते, 200 रुपये मिलते। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई भी 9,000 आ रहा है और हमारा इसका मल्टीप्लाई भी 9,000 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है, तो सफरगंज का मकबरा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इज द प्रिंसिपल रेगुलर ऑफ ऑल प्लेयर ऑपरेटिंग इन इंडियन सिक्योरिटी में मार्केट्स। तो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के बारे में कौन देखभाल करता है, तो ये सेबी करती है, तो सेबी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। यानी कि क्या हुआ है कि 2% को पुनः अपन 100% छात्र मान लेते हैं, 100% छात्र हैं, इनमें से 2% पुनः उत्तीर्ण की श्रेणी में रखा गया है, तो 98% छात्र हैं और उनमें से 82 उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 82, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, यानी कि 16% की वैल्यू हो जाएगी 592। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 592, यानी कि टोटल बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 592 अपॉन 16 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 100, तो यहाँ से ये 3700 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या को पहचान करें जो शेष से भिन्न है। अब अलग कौन सी है में से वो चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 23 + 3 + 6 और फिर हो रहे हैं प्लस, या फिर ऐसे देखें तो सीधी सी बात, यहाँ पे 42 एक सम संख्याएँ हैं, बाकी सब विषम संख्या हैं, और ये सारी की सारी क्या हैं, विषम भी हैं और अभाज्य संख्याएँ हैं, और बाकी 42 एक भाज्य संख्या है और जो कि अलग है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में असंगत चुनना है। अभिनेता, कथानक, संवाद और पटकथा। तो ये तीनों क्या करते हैं कि ये बैक साइड काम करते हैं और ये फ्रंट साइड अभिनेता काम करता है, इसलिए अभिनेता ये मेन काम हो गया। उस संख्या की पहचान करें जो शेष से अलग है। अब शेष से अलग है तो ये क्या है, ये सब क्या है कि क्यूब हैं तीनों के तीनों, लेकिन ये कोई क्यूब नहीं है, इसलिए ये संख्या अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रम्प, ये छोड़ देंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है, तो ये मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन यहाँ पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, ये भी छोड़ देंगे। फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने 45 किलो केजी में 20 केजी संतरे खरीदे, ठीक है, और 54 की दर से इन्हें बेच दिए उसने। अब उसने क्या किया कि 54 की दर से बेच दिए, यानी कि उसने कितने में खरीदे, उसने क्या किया, 45 केजी संतरे, 45 रुपये केजी संतरे 20 केजी की दर से उसने खरीदे, यानी कि उसने 900 रुपये के संतरे खरीदे और 54 केजी की दर से बेचे, लेकिन उसने 1.5 केजी संतरे कितने ख़राब निकल गए, तो उसने 54 की दर से कितने बेचे, 18.5 केजी बेचे।
तो इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 999 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 रुपये आ जाएगी यहाँ से इनकी वैल्यू। थोड़ी सी राइटिंग का इशू जा रहा है, तो 18.5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 999। ठीक है, और उसने जो 1.5 kg संतरे थे वो 10 रुपये के हिसाब से बेचे, यानी कि 15 रुपये की वो भी बेच दिए। 1.5 kg थे और 10 रुपये kg के हिसाब से बेचे, तो ये 15 और ये इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 9,001 वो हाँ 1014 हो जाएगा, सॉरी 1014 यहाँ पे ये हो जाएगा इसका टोटल। तो 1014 ये यहाँ पे टोटल हो जाएगा। 1014 और 900 माइनस करेंगे तो ये हम यहाँ पे 114 आ जाएगा। उसमें हम देंगे 900 से भाग, यानी कि 114 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा और 900 से भाग देंगे कॉस्ट प्राइस से और इनटू कर देंगे 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12/3% का लाभ निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज ABC का आधार BC और बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित है कि BD DC के आधे पर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज हो गया, हमने बना लिया इसको ABC एक त्रिभुज, ये A ये B ये C, ABC त्रिभुज बन गया। ABC त्रिभुज बना लिया। D इस प्रकार विभाजित है, BC जो है कि D बिंदु पर इस प्रकार विभाजित है कि BD और DC के आधे के बराबर, मतलब यहाँ पे भी एक आधा और यहाँ पे भी एक आधा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे BD मतलब बीच में ये डिवाइड है। तो त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल से कितने गुना है ये बोला है हमने। ठीक है, BD जो है DC के आधे के बराबर है, BD जो है DC के आधे के बराबर है, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, एकदम बीच में नहीं आएगा सेंटर, इसका जो सेंटर आएगा वो कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BDC, तो यानी कि ये 2 भाग है तो ये 1 भाग है। ठीक है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो ADC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का 3/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 भाग है और ये 2 भाग है, तो 3/2 के भाग बराबर हो जाएगा, इसलिए 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री हरि धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित है, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ये 1931 में ये हुआ था ऐसा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे जो कि आएगा 21, और यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे जो कि आएगा 2A + B + C बराबर हो जाएगा 21। अब 21 क्या है, रेशो में है, इसलिए अपन 21x ले लेंगे। अब यहाँ पे A + B + C की वैल्यू हम यहाँ पे 14 रख देंगे। 14 रखने पे क्या होगा, 14 रखने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जैसे 14 रख दी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारे 4/3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 4/3 निकल के आ जाएगी। कैसे, 7 × 21 और 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4/3 ये आंसर निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम A + B बराबर कितना निकल के आएगा, A + B बराबर आ जाएगा 6x। 6x मतलब 6 × 4/3, तो 3 से इसको काटा तो ये आ गया 8, तो A + B बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8। अब 8 यहाँ पे माइनस करेंगे 14 में से, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा C बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले डिवाइड करेंगे तो 3 से इसमें डिवाइड करा तो ये आया 0.2। ठीक है, 0.2 आ गया। अब 0.2 और 0.2 कितने हो गए, 0.4 हो गए, तो 3/0.4 हो गए। ठीक है, अब ये इंटू फिर ये वाला सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 1/2 का जब डिवाइड करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा, और
4 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.2 ये आगे वाला, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 हो गई और 1 इंटू 0.2 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा फाइनल जो निकल के आया वो निकल के आया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गए तो ये हो गया 3/4, 3/4 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि इसको 0.6 डिवाइड बाय 4 हो गया, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.15 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थानिक प्रजातियाँ पौधे और पशुओं की वे प्रजाति हैं जो एक विशेष स्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने एक मशीन से 70,000 में खरीदी, उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया, और यदि उसने मशीन को 15% कम पर ख़रीदा होता तो 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। 5,000 का उसने व्यय किया। ठीक है, यानी कि क्या किया है कि 75,000 पड़ गए उसको ख़रीदने के बाद। ठीक है, अब उसने 15% कम पर ख़रीदा होता, यानी कि उसने इसका 85% पर किया होता, तो ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मतलब 15% लाभ पर बेचा होता है, यानी कि 115 पर उसने बेचा होता। तो इस सबको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिवाइड कर देंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 74,175 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए नीचे 4 व्यन आरेख दिए गए हैं, उनमें से सही संबंध बताना है। लड़का, छात्र और फॉर्म, तो फॉर्म तो एक अलग चीज़ हो गई अपने आप में, कुछ लड़के जो हैं कि वो छात्र ज़रूर हो सकते हैं, और फॉर्म एक अलग चीज़ हो गई। तो इस तरीके का डायग्राम जो है कि इसमें बनेगा। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है, खिड़की के तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक खिड़की ज़मीन से 10 मीटर ऊंची है और उसके तल से अवनमन कोण कितना है, खिड़की के तल पर बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक इमारत में बनी एक खिड़की 10 मीटर ऊंची है और खिड़की के तल से अवनमन कोण 30 डिग्री है, और बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई बताना है। अब इन्होंने बोला है कि अवनमन कोण बिंदु P, ये बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P से 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री मतलब यहाँ से देखने पे नीचे बन रहा है ये 30 डिग्री, तो नीचे ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, ऊपर ना रह के ये नीचे रहेगा। तो नीचे ये 30 डिग्री रहेगा, और फिर उन्होंने बोला है कि जो इमारत है, इमारत से इसका 60 डिग्री रहेगा, यानी कि ये इमारत की जो ऊंचाई है उससे यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो ये इमारत की पूरी हाइट बतानी है। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो एक बार tan 30 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan 30 बराबर 10/x। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा tan√3, और फिर ये पूरी की पूरी इसमें tan√3 हो जाएगा, और फिर इसमें लगा देंगे tan 60।
tan 60 लगाएंगे जैसे ही, तो tan 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइट, पूरी की पूरी हाइट अपॉन tan√3, और यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का जब ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 आ जाएगा, तो 30 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार वाले त्रिज्या वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो बताना है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, पूरे का पूरा आयतन निकाल लेंगे। अब बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, πr² होता है, πr² होता है, तो ये हो जाएगा 22/7। r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 × 3, और h की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो हम n बेलन लिख लेते हैं यहाँ पे, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो 1/3 × आधार 1/3 πr², तो पाई r कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई वही, और r हो जाएगा हमारा यहाँ पे उन्होंने दिया है 1 mm, तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, इंटू 1/100 फिर से आ जाएगा, और इंटू कर देंगे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि h, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम पूरे को पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे 3 का इधर इंटू कर देंगे, तो इन सब का कुल मिला के इसमें इंटू कर लेंगे हम। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि 1 सेंटीमीटर में जो है कि 100 मतलब 100 mm नहीं होते, 10 mm होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेंगे। 10 लिखेंगे हम इनकी जगह, 100 नहीं लिखेंगे, तो 1/10 और 1/10, तो यहाँ से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3 × 3 × 5 × 3 × 10 कितना हो जाएगा 100, तो इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबका आंसर निकल के आएगा 13,500 शंकु निकल के आ जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोबोल 1 का पूर्ण रूप क्या है, तो कोबोल कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजांग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो राउरकेला स्टील प्लांट को, नहीं ये नहीं है ऑप्शन, इसका है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजार्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। जैसे दौड़ना ट्रैक पे होता है, ऐसी मुक्केबाजी कहाँ पे हो, रिंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी चिकित्सक समाजवादी हैं, जो जितने भी चिकित्सक हैं वो सभी के सभी समाजवादी हैं, और सभी समाज सेवी जो हैं कि पैसा हैं, तो सभी समाज सेवी कौन हो गए, पैसा हो गए। अब ये बन गया सभी समाज सेवी, निष्कर्ष पढ़ते हैं सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं हैं, समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, सभी नहीं है, है ना, ऐसा बोल रहा है, मतलब कुछ हैं कुछ नहीं है, तो इसलिए ये बात गलत नहीं होगी, ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि सभी नहीं है, ये कुछ ना कुछ जो पार्ट बच रहा है यहाँ पे, जो इसका पार्ट बच रहा है समाज सेवी का, वो चिकित्सक नहीं है, इसलिए ये बात सही हो जाएगी। और चिकित्सकों को पैसा चाहिए, चिकित्सकों को पैसा चाहिए, चिकित्सकों को पैसा चाहिए, ये बात भी सही हो जाएगी, इसलिए 1 और 2 दोनों निष्कर्ष करेंगे, क्योंकि पूरे पूरे चिकित्सक पैसे के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोष थे और शेष सभी खिलौने में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, यानी कि क्या हुआ कि 100% उनने बनाए, जैसे कि मान लेते हैं 100% उनने खिलौने बनाए, ठीक है, 100% खिलौने बनाए, उसमें से 20% में दोष था, यानी कि 80% बचे, 80% का 25% क्या हो गया क्षतिग्रस्त, मतलब कितने बच गए 75% बच गए, तो 75/100 हो गए, तो इसको काट लेंगे,
3, ये कट जाएगा 4, ये 4 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 या 60, यानी कि 60% खिलौने जो थे वो सही थे और उनकी वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। तो यहाँ पे 100% खिलौने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 48, यानी कि 8000 यहाँ की इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 8000 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2000 ये छोड़ेंगे इसको। ए और बी दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक ब्याज दर से राशि उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी द्वारा ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात निकालना है। ठीक है, दोनों ने क्या है कि एक ने ली वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और एक ने ली अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इसने तो ली है 8% की दर से और इसने ली 5% चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5% अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल, मतलब 1 साल में से 2 साल बन जाएंगे। तो यहाँ पे x + y इंटू XY/100 का ये फॉर्मूला लगा देंगे और इससे रेशो निकाल देंगे 8 का। अब 8 का इससे रेशो निकाल देंगे तो कितना आएगा आंसर, हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये 5 + 5 हो जाएंगे 10 और 10 यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा 41/4 और यहाँ पे रेशो आ जाएगा 8। तो 41/8, 8 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौको 32, तो 41/32 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। पहले हमें यहाँ पे बी का रेशो रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ए का रखना पड़ेगा, क्योंकि बी से ए का रेशो इनने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि मार्च को इस तरीके से रूप से कोडित किया जाता है तो अप्रैल को किस तरीके से कोडित करेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्च को देखो पहले एच लिख दिया, फिर फर्स्ट अक्षर ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर आर लिख दिया। तो इस तरीके से ही हम इसको कोड कर देंगे। पहले एल लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर आई लिख देंगे, फिर पी लिख देंगे और आर लिख देंगे, तो ये कोड आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था, उसी भार समान वस्तु उस वस्तु को दान कर दिया जाता है। इस प्रथा को क्या बोला जाता? तो तुला भार प्रथा बोला जाता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छात्र 8 किलोमीटर की चाल से 3.5 मतलब 3/2 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच जाए? ठीक है, अब यहाँ पे मतलब वो 1.5 घंटे में पहुंच रहा है, 1.5 घंटे में वो 8 किलोमीटर की स्पीड से पहुंच रहा है। तो इसकी जो स्पीड कितनी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी उसकी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी। अब वो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर छोटा रास्ता ले रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर उसने रास्ता कम लिया तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा और आधे घंटे वह आराम करता है। इसका मतलब वह आधे घंटे आराम करेगा तो क्या करेगा वो, अभी वो 1.5 घंटे में जा रहा था 1.5 में, अब वो कितने में जाएगा, 1 घंटे में जाएगा। यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ गई, 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब पहले थी उसकी 8 किलोमीटर और अब आ गई है उसकी 11, तो उसने कितनी बढ़ाई, 3 बढ़ाई, डिवाइड बाय 8 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37.5% की स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि समय पर वो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक संख्या को 1/5 के उसी संख्या के 2/5 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। ठीक है, वही संख्या के 1/5 यानी कि x/5 इंटू 2x/3 को गुणा करने पर कितना 480 प्राप्त होता है। तो संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पे बताना है। अब इसको 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 240 और यहाँ पे हो जाएगा ये x² बराबर 240 इंटू 5 या 15। ठीक है, अब इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3600 आएगा। और 3600 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आएगा। 3 अंक कितनी बार आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार तो 103 में आएगा, फिर 13 में आएगा, फिर ऐसे करके आएगा, ठीक है, 13, फिर मतलब 399 तक, है ना। तो 98 तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीन 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 कितनी बार आएंगे, ये 99 तक काउंट करेंगे तो ये 98 बार तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 98 के ऊपर हम काउंट कर लेंगे। तो एक बार 3 लिखेंगे तो 303, फिर 313 में आएगा, फिर 323 में आएगा, फिर 333 में 2 बार आएगा, फिर हमारा 43 में आएगा, फिर 53 में आएगा, फिर 63 में आएगा, 73 में आएगा, 73, फिर 83, फिर 93। तो ऐसे करके हमारा कितनी बार, ये हमारा 11 बार और आ जाएगा। तो 11 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा 109 आएगा। और हमारी कुछ काउंटिंग इसमें छूट रही होगी। तो मतलब ये इस तरीके से ही हमें इसको काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे हम तो 119 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये काउंट होगा, 301, 302, इस तरीके से करके 303, यानी कि 303 में जैसे 2 बार आ रहा है, तो इस तरीके से ये काउंट करना पड़ेगा हमें। तो अच्छे से काउंट करेंगे कॉपी पर लिख के तो आराम से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो मजदूर वर्ग और कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया, यही इसकी इकाई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री का पिता है। अब उसका इकलौता भाई, एक व्यक्ति की ओर इशारा किया उसने, ये व्यक्ति हो गया। तो उस व्यक्ति की ओर इशारा किया कि उसका जो इकलौता भाई है वो जो मेरी पुत्री का पिता है, यानी कि मेरी पुत्री का पिता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही कि ये हो गया, ये विवेक हो गया, इसको विवेक लिख लेते हैं। तो विवेक ने बोला कि मेरी पुत्री, इसकी पुत्री का पिता कौन हो गया, विवेक हो गया, खुद हो गया। मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक है, पिता का पिता, यानी कि इसका भी पिता है, ठीक है, और इसका किसी का इकलौता भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका चाचा या ताऊ इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इस व्यक्ति से संबंध क्या हो जाएगा, इसका या तो चाचा हो जाएगा या फिर ताऊ या फिर बड़ा कोई हो जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार खेत में 16 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 12 मीटर है और उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों कटीले बागल लगाई गई है। तो बताना है कि 25 सेंटीमीटर 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत क्या होगी। तो अब उसने चौड़ाई कितनी, चौड़ाई अकेली खोल दी और लंबाई को जोड़ दिया, यानी कि 16 प्लस 16 में लगाया प्लस 12 में लगाया। तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 मीटर में उसने बागड़ लगाई और कितने की स्पीड, कितने से लगाई, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की से लगाई। अब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 25 पैसे हैं तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी और इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा क्या हमने 42 और ये इसको जोड़ेंगे तो ये 44 आएगा और 1 मीटर में हमारे होंगे 100 सेंटीमीटर। तो 100 से ये 100 कट जाएंगे और 25 और 44 का गुणा करेंगे तो 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का पंजीकरण
कोड पहला डोमेन क्या है, तो symbolics.com इसका पहला डोमेन था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसने रजिस्टर्ड की थी साइट, तो ये की थी symbolics.com से। अब दिए गए हैं इसमें, तो ये 7 का Q-1, तो इसमें नेक्स्ट अक्षर निकालना है। ठीक है, तो ये 7 का Q-1, फिर 9 का Q होता है 729 -1। अब इसमें पहले हम जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2197 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का Q यहाँ पे आंसर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के 5 समूह में बांटा गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो प्रोटोकार्डेटा सही नहीं है। अब इन अक्षरों को क्या चयन करना है और बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप दिख रहा है वो देख लेंगे। इसमें क्या आ रहा है सबसे बड़े ग्रुप में, तो देखा जाए तो क्या आ रहा है, B CCC आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए हमें तो क्या देखने को मिल रहा है कि B CCC, फिर BBB और 4 बार C। ठीक है, देखो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, BBC, फिर CCB, या फिर सिंपल सा हम इसको देखें तो ये बट रहा है 4 के भाग अक्षर में। तो यहाँ से 4 1 डिवाइड हो गया, यहाँ से 4 1 डिवाइड हो गया, यहाँ से 4 1 डिवाइड हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो BCC, फिर CCB, फिर BBC, तो इस तरीके से पहले C निकला, फिर C निकला, फिर B निकला और फिर CCB, तो फिर CCBB यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द ब्रेगेट की खोज किसने की थी, तो ब्रेगजेट की खोज किसने की थी, पीटर वाइडलिंग ने खोज की थी। इसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा A द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है, इसी छात्रों वाली B द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा A के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा का A का प्राप्तांक माध्य 23 है और 45 में B द्वारा 22 है। तो दोनों का क्या बताना है, दोनों का प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 40 छात्रों वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों क्लासों का माध्य क्या हो जाएगा, प्राप्तांकों का माध्य यहाँ पे हो जाएगा 40 × 23 प्लस 45 × 22 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 40 प्लस 45, और इसका माध्य तो हमें दे रखा है कक्षा A का माध्य है 23। तो ये 40 प्लस 45 यहाँ पे हो जाएंगे 85, तो 85 का हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 85, और इनका गुणा करके और प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1910। ठीक है, तो यहाँ पे ये 85 × 23 ये हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 17, और इससे 5 को काटेंगे तो 382 आएगा। अब 382 शुरुआत में एक इसी में है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, और 17 × 7 = 21 यानी कि पीछे एक इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसका हम देख सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनरावक्षण का अर्थ क्या होता है, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं, पुनर्वनरोपण बोलते हैं। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन आरेख में बताना है माता, बहन और स्त्री। तो जो है कि माताएं, कुछ माताएं बहन होंगी और सारी की सारी जो हैं दोनों की दोनों स्त्रियां हैं, तो इसलिए इस तरीके का ये डायग्राम हमारा सही बैठ जाएगा इसमें आंसर में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। शेर का संबंध जैसे बिल्ली से है तो वैसे ही भेड़िया कुत्ते जैसा होता है। ठीक है, ABC की साझेदारी करते हैं, A B के निवेश से 3 गुना है, B का निवेश C के निवेश से 2/3 गुना है, A का निवेश B के निवेश से 3 गुना है।
यानी कि 3:1 है, और बी का निवेश सी के निवेश से 2/3 गुना है, तो यहाँ 2:3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे A/B/C निकाल लेंगे। तो A/B/C कितना निकलेगा, यहाँ पे हमें B यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, B की वैल्यू हो जाएगी 2 और C की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें B का हिस्सा निकालना है। 6600 में से B का हिस्सा कितना है, तो B की वैल्यू यहाँ पे 2 है और टोटल कितना है 11 है। तो यहाँ पे 11 से इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो 6 दूनी 1200 यहाँ पे इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द महात्मा मीना माता कन्वेंशन in 2013 held in Japan address to emission of which heavy metal। तो मीना माता कन्वेंशन किसके लिए किया गया था, किस मेटल के लिए किया गया था, तो ये मरकरी मेटल के लिए किया गया था, क्योंकि मरकरी से मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC और कर्ण C है, तो आर्क त्रिज्या वाला बहुवृत्त 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये C हो गया कर्ण, और A और B ये दूसरी साइड हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे त्रिज्या बनेगी, मतलब जे वाली त्रिज्या जो बनेगी, आव त्रिज्या वाला एक वृत्त, यानी कि ये अंतःवृत्त बन रहा है। ठीक है। तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंतःवृत्त बन रहा है। तो अंतःवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःवृत्त का फॉर्मूला होता है दोनों भुजाएं का सम माइनस कर्ण अपॉन 2। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है, तो हमारे देश का ही सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। यदि A की ऊंचाई B की तुलना में 25% कम है, तो B की तुलना यानी कि A की ऊंचाई B की तुलना में 25% कम है, यानी कि ये 75 है और ये 100 है। तो बताना है कि B की ऊंचाई A की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक बताना है, तो 25/75 × 100, दोनों का डिफरेंस 25 आया। और हमें अधिक बताना है, तो अधिक में हमें कम वाला नीचे रखना पड़ता है, और × 100, तो 25 या 75, तो लगभग 33.33%, यानी कि 33% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 यातायात सिग्नल 48, 72 और 108 समय 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। अगर वे 8:20 पर बदले, तो अब वह नेक्स्ट टाइम कितनी बार बदलेंगे, कितने बजे बदलेंगे। तो 48, 72 और 108 का हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, जो कि कितना आएगा निकल। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा इनका LCM वो निकल के आएगा 432 निकल के आएगा। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 मिनट और जो कितने सेकंड, 12 सेकंड। तो 7 मिनट और 12 सेकंड हम इसमें जोड़ेंगे 8:20 में, तो हमारा आंसर यही निकल के आ जाएगा 8, 27, 12। ठीक है। अक्टूबर 2020 ये छोड़ देंगे, उसका क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का। निम्नलिखित में से श्रृंखला में कितनी विषम संख्या के पहले 4 आती है, तो विषम संख्या के पहले 4 आती है। ठीक है। तो 1 हो गया, विषम संख्या के पहले 4 आना चाहिए। ठीक है। तो सारी की सारी विषम संख्याएं देखना शुरू करते हैं अपन यहाँ से। तो 1, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इस तरीके से ये 3 जोड़े बन गए जो विषम संख्या के पहले 4 आ रहे हैं। तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है। टंकी ऊपर से खुली हुई है और इसकी विमाएँ 1.36 और 1.06 मीटर और ऊंचाई 8.3 मीटर है। 50 पैसे इसको छोड़ दिया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ पाई गई थी, इसे छोड़ देंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो एक अमरीकी थी जो कि इंग्लिश चैनल तैर करके वो पार किया था उन्होंने। 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 मैन प्लस 3 बॉयज़ मिलके 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ठीक है। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, तो यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को रखा जाता है, यानी कि 2 मेल, अब आदमी हट गया,
और लड़के आ गए, यानी कि 4 बॉयज़। तो ये दोनों मिलके जब करते हैं तो ये 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 2 आदमी, 2 मेल और 2 बॉयज़ मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हम इन दोनों को एक बार इक्वल ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेल रेशो बॉयज़ निकल के आ जाएगा। वो कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 30 मेल में से 24 मेल घटाएंगे तो यहाँ पे 6 मेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 बॉयज़ में से 30 बॉयज़ घटाएंगे तो ये 18 बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो M/B कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 18/6 हो जाएगा। तो ये 3:1 निकल के आ जाएगा। अब 3:1 यहाँ पे रख लेंगे, इन दोनों इक्वेशन में रख लेंगे तो दिन हमारे निकल के आ जाएंगे। M की जगह हम 3 रखेंगे तो इसको इतने को लेके हम सॉल्व करेंगे इक्वल लेके। तो 3 दूनी 6, 6 + 4 10, यानी कि 120 बराबर कितना हो गया, 120 बराबर 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 इंटू D। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 15 × 8 120, यानी कि 15 दिन लगेंगे इनको मिलके काम करने में। अब आँख, कान और संवेदी अंग, तो आँख और कान दोनों के दोनों संवेदी अंग हैं, तो ये वाला इसमें डायग्राम बन जाएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित P बिंदु से एक खींची गई स्पर्श रेखा PT। अब O वृत्त वाला एक बिंदु है और बाहर से खींची गई एक रेखा PT, P बिंदु से खींची गई रेखा PT, यानी कि ये P बिंदु और ये T बिंदु। तो PT वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श करती है। वृत्त मतलब ये T खींची गई है और ये Q है और ये T है, तो T पर स्पर्श करती है। तो PQ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के व्यास अगर 32 सेंटीमीटर है तो OP की लंबाई हमें बताना है, यानी कि वृत्त की 32 सेंटीमीटर है यहाँ पे व्यास, तो OP की लंबाई बताना है। यानी कि ये O इसका केंद्र था और यहाँ से ये P, यहाँ से इस तरीके से ये बनेगा, तो ये OP की लंबाई हमें बताना है। तो अगर ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट को अगर हम A माने, दूसरा कलर ले लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम A माने और इस पॉइंट को हम B माने, तो एक फॉर्मूला होता है कि PA × PB इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे PA मतलब PA तो PA ही रहेगा और PB कितना हो जाएगा हमारा, ये B पॉइंट है, तो PB कितना हो जाएगा, PA प्लस इसको X मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे हम X × X + 32 बराबर 30 का स्क्वायर, यानी कि 900। तो X की हमें ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितनी आ जाए, हमारी 900 आ जाए। तो X की हम वैल्यू लेंगे यहाँ पे 18। अगर हम 18 वैल्यू लेते हैं तो ये इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है। तो 18, अब इनने पूछा है कि O की वैल्यू निकालना है, तो P से लेकर A तक तो X है, X मतलब हमने 18 निकाल लिया, और 18 में हम ये 16 जोड़ देंगे क्योंकि 16 इसकी त्रिज्या है जो कि O पॉइंट तक जाती है, तो ये 34 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान के फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो फूड पॉइजनिंग कब होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, यानी कि बहुत देर तक रखा रहता है और ख़राब हो जाता है खाना और वो हम खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग होने लगता है। X/2 इक्वल टू 6/7 है, तो X की वैल्यू हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो X/y यानी कि X की वैल्यू हम 12 और y की वैल्यू 7 हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 19/19 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे, 12 में से 7 गए तो 5 बचे और 12 और 7 जोड़े तो ये 19 आ गए, 19 + 14/19। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 19
19 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के शहर पर हस्ताक्षर किया था? तो ये कराची पर हस्ताक्षर किया था। एक यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो इंटरफेस मैनेजर इसका नाम रखने वाले थे। डीप क्वेश्चन था, याद रखने योग्य क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिया है और इसमें पूछा है कि सबसे अच्छा किसने स्कोर किया है? प्लेयर ए बी सी डी इनमें से किसने सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन है? तो यहाँ पे इन सबका टोटल निकालेंगे और सबसे अच्छा टोटल किसका निकल के आएगा? तो 46 टोटल सिर्फ ए का निकल के आएगा, बाकी सबका टोटल अलग अलग कम निकल के आएगा, जो कि ए के टोटल से कम होगा, इसलिए 46 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत बताइए। तो 46 निकला था यहाँ पे और टोटल कितने हैं? 4। 46 नहीं, सॉरी 36 था। 36 निकला था और 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये 36 आएगा, 46 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चारों गेमों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे ख़राब प्रदर्शन किसने किया है? तो ये देखने में ही आ रहा है कि यहाँ पे जब 0 सबसे कम किसने किया? बी ने किया, तो इसलिए सबसे ख़राब बी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर कितना होगा? तो सी और डी का अंतर निकालना है, तो सी का टोटल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सी का टोटल कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 26 हो जाएगा सी का टोटल, और डी का टोटल कितना हो जाएगा? 22 यहाँ पे इनका टोटल हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। औसत अंकों में अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसका डी का जो टोटल हो रहा है वो 32 हो रहा है और इसका 26 हो रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 14 निकल के आएगा, ठीक है। 26 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 6, और 6 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5, इसका औसत हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लस का अर्थ यहाँ पे डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस, इस तरीके से सबके यहाँ पे चेंज कर देंगे और चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर और चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, यानी कि वह ईस्ट की तरफ चली सबसे पहले, तो वह ईस्ट की ओर 25 मीटर चली और फिर वह दाईं मुड़ गई, और फिर वह 25 मीटर चली और फिर से वह दाईं मुड़ गई और अब वो 40 मीटर चली, और फिर वह दाईं मुड़ गई और अब कितनी चली? 25 मीटर चली, तो वह अंत में फिर 10 मीटर मुड़ी, यानी कि 10 मीटर चली और बाईं मुड़ी, है ना। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर वो इस साइड मुड़ेगी और 10 मीटर चलेगी, ठीक है। तो अब बताना है अपनी प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो था डिस्टेंस उसकी, यहाँ से यहाँ तक तो 15 मीटर ये तो थी, और 15 और 10 कितनी हो गई? 25 मीटर दूर हो गई है अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सी में +3 करा, एफ आ गया, एफ में +3 करा तो आई आ गया। अब आई सिर्फ इसी में है इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो ये क्वार्ट जो होता है वो भी नहीं है, पाउंड ये भी वजन तोलने का होता है, ये तीनों क्या वजन तोलने की इकाई हैं, और माइल जो होती है वो दूरी नापने की इकाई होती है। ऐसे ही फुट, इंच और गज भी दूरी नापने की इकाई होती है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? माइल सही आंसर हो जाएगा, मील यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंच को 17 लिखते हैं तो यार्ड को क्या लिखेंगे? तो इसमें इनने क्या किया है कि आई की वैल्यू 9 होती है और एन की वैल्यू 13 होती है, तो 13 को क्या लिखा है? 1 + 3 यानी कि 4 करके लिखा है। सी की वैल्यू 3 होती है,
एच की वैल्यू 8 होती है। इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। ऐसे ही यार्ड की जो वैल्यू होती है, तो यार्ड यार्ड यानी कि बाई जो होता है वो 25 होता है, तो 25 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, प्लस एक आर की वैल्यू 18 होती है, तो एक और 8 9 हो जाएगा। डी की वैल्यू 4 होती है, तो इन सबको जोड़ने पे हमारा 24 आ जाता है। ठीक है, सॉरी, इनको सबको जोड़ने पे, तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है यहाँ पे 5 हो जाएगी, क्योंकि एक और प्लस 4 कितना होता है, 5। तो इस तरीके से इनको जोड़ने पे यहाँ पे 17 आता है, 17 आता है। इसी तरह से यार्ड की जो वैल्यू रहेगी, हम यार्ड की वैल्यू को भी जब लिखेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा 7, बाई की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आर की वैल्यू 18 यानी कि 9 हो जाएगी, प्लस डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में 257 को आई लाइक यू लिखेंगे और 746 को यू आर गुड लिखेंगे, 263 को आउट यहाँ पे आई एम गुड लिखेंगे। तो आर का मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो आर का मीनिंग यहाँ पे कितना है ये बताना है। अब यहाँ पे आर की कोडिंग बतानी है, तो अब इन दोनों में हमें यू कॉमन देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में हमें यू कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों में जो है कि कॉमन देखने को हमें गुड मिल रहा है। तो गुड और इन दोनों में जो नंबर है वो कॉमन कौन सा है, दोबारा से देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है कि गुड है, यानी कि ये गुड और यहाँ पे भी गुड है, और दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, 746 और 263 में 6 कॉमन है। तो गुड की यहाँ पे हो गई 6 कोडिंग हो गई। अब हमें निकालना है आर की कोडिंग। अब आर की कोडिंग या तो 2 होगी या फिर आर की जो कोडिंग होगी वो तो या तो 7 निकलेगी या फिर 4 निकलेगी। तो 7 ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो 7 कट गया और ओनली 4 ऑप्शन में बचा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लू और ब्लू को रेड कहा जाता है, तो गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा। तो गोल्ड कैसा होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है, और येलो को हम ब्लू बोलते हैं, तो ब्लू हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न में से नेक्स्ट पर आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 नंबर सीरीज एक साथ चल रही हैं, जैसे कि 13 में 5 जोड़े 18 आ गए। 18 में अब हम क्या जोड़ेंगे, नहीं हाँ 13 में 5 जोड़े फिर 18 आ गए। 18 में अब 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो ये 26 आ जाएंगे। और 26 में कितने जोड़ेंगे हम, 26 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो ये 32 आएगा। तो इस तरीके से नंबर सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे 26 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए को याद है कि नौकरी की लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च से 20 मार्च के पहले है, जबकि बी को याद है कि नौकरी 20 के पहले और 18 बी की पहली नियुक्ति 18 के बाद परंतु 22 के पहले है। तो वो दोनों सही मानते हुए पी की पहली नियुक्ति संभवतः किसके बीच में हुई थी। तो ये मान रहा है 17 और 20, और ये मान रहा है 18 और 22। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी डेट आ रही है, इसके बीच में आ रही है 18 और 19। ठीक है, और इसके बीच में कौन सी आ रही है, 19 और 20 और 21। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन डेट है वो सिर्फ 19 है, इसलिए 19 सही आंसर हो जाएगा।
तो कॉमन डेट के हिसाब से हम आंसर निकालते हैं। जी का अर्थ जोड़, एच का अर्थ, इसमें सबका वैल्यू रख के और सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच दोनों को छोड़कर कितनी ऐसी संख्या है जो जिनमें अंक 5 होता है और अंक 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यानी कि पहली संख्या तो यहाँ पे ये 55 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या जिनमें अंक 5 होता है, 5 भी होना ज़रूरी है ना, तो 65 हो गई दूसरी, फिर 75 हो गई, 85 हो गई और 95 हो गई। तो ये सब 5 संख्याएं निकल के आएंगी। तो ये था हमारा आज का सेट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।